अपने आप को बड़े बलशाली समझते थे, आज तुम इस बालक को अपने साथ लाए हो। कौन है ये बालक? हे बालक, अपना परिचय दो। सूर्य को जो भेद दे, सूर्य को जो भेद दे, पार्थ का वो तीर हूँ। सूर्य को जो भेद दे, पार्थ का वो तीर हूँ। अग्नि की मैं लो नहीं, मैं पांडवों का वीर हूँ। मृत्यु का न भय मुझे, मृत्यु का न भय मुझे, मैं युद्ध ही अनन्य हूँ। हाँ मैं पांच पुत्र हूँ, हाँ मैं अभिमन्यु हूँ। चक्रव्यूह को तोड़ने ले रखा है प्राण की आज चक्रव्यूह है तोड़ना। ले रखा है प्राण की आज चक्रव्यूह है तोड़ना। निकल पड़ा विजय रथ, इसको तुम न रोकना। खड़े हो पहले द्वार पे, खड़े हो पहले द्वार पे, न मार्ग को अवरुद्ध करो। ललकारता अभिमन्यु की, आओ मुझसे युद्ध करो। अभिमन्यु, अभी तुम्हारी उम्र खिलौनों से खेलने की है। ये रणभूमि है, रंगभूमि नहीं। मेरी बात मान लो, प्रथम द्वार से ही वापस लौट जाओ। पुत्र हूँ सुवीर का, पुत्र हूँ सुवीर का, शत्रु विकट खोप है। पुत्र हूँ सुवीर का, शत्रु विकट खोप है। चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा है माँ की कोख से। अभिमन्यु, अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम प्रथम द्वार से ही वापस चले जाओ, नहीं तो मेरा एक बार वज्र के समान है। तुम जैसे बालक खा नहीं सकोगे। हे महारथी, हे महारथी जयद्रथ, युद्ध की कला मेरे जन्म से ही माँ के गर्भ से सीखी है। ठीक है, तुम्हारी यदि यही इच्छा है कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वीर का पता वीरता से और तीर का पता तीर से बात करो। अभिमन्यु, सावधान। हर हर और इस तरह से अभिमन्यु का सामना जयद्रथ के साथ प्रथम द्वार पर हो रहा है। माता ममता मूर्ति के पंच पुजारी प्राण, माता का आशीष ही पुत्र का कल्याण। साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शैलेंद्र हिलमैन फेसबुक पेज पे हम इस समय चकोली ब्लॉक के बजरा गांव में हैं, जहां पे कि चक्रव्यूह का बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है। और इसमें प्रथम द्वार पर जयद्रथ, भीम और अभिमन्यु का संघर्ष जारी। वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते रहें ताकि देश विदेश में बैठे सभी जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी भाईबंद हैं, वो इस चक्रव्यूह का आनंद ले सके। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ी सेवा सुनी, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर सकता। चकोली ब्लॉक का बजरा कॉमेडी हम आपका बीच में चुना भी शैलेंद्र हिलमैन फेसबुक पेज पर। और प्रथम द्वार पर अभिमन्यु और जयद्रथ को संघर्ष में साथ में भीम होगा तगड़ा वहां। और इस तरह से ये युद्ध प्रथम द्वार पर अभिमन्यु और भीमसेन के साथ जयद्रथ का है। मैं आपको बता दूं कि जयद्रथ को महादेव का वरदान है कि
वो पांच पांडव उस द्वार को पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए भीमसेन के साथ लगातार उसका युद्ध होता है। जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान। राज तिलक यह धर्म का नया सुखद वरदान होगा इस अब देश में नवयुग का निर्माण। बड़े प्राणावित हो, युद्ध के लिए सावधान। करते हुए चक्रव्यूह के अंदर घुस गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चक्रव्यूह का भेदन करने एक अर्जुन, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य, तीसरा श्री कृष्ण, इन तीनों के अलावा ये इस व्यूह का भेदन करना किसी को नहीं आता था। किंतु एक दिन जब अर्जुन अपनी पत्नी को इस चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे तो 7 द्वारों तक इस बालक ने गर्भ में वो कथा सुनी, किंतु माता को नींद आते ही गर्भ में बच्चा भी सो गया और बाहर आने की विद्या न सीख पाया। तब भीम ने कहा कि बाहर तो मैं अपनी गदा से सारे द्वार तोड़ दूंगा, तो इसलिए तब ये युद्ध की रणनीति बनी। किंतु भीम को ये मालूम ही नहीं था कि आज जयद्रथ के साथ महादेव का एक दिन का वरदान है कि एक दिन 5 पांडव में से कोई भी उसे पराजय नहीं कर सकता। और यही कारण था कि आज भीमसेन दिवस और नाजार बाहरी बहा करते रहे। इस तरह गुरु द्रोणाचार्य अपने योद्धाओं के साथ रणनीति बनाता हुआ ये वीर बालक कौन है ऐसा सपूत, कौन है ऐसा महायोद्धा जिसने कि जयद्रथ जैसे महायोद्धा को हरा दिया है। तुम बहुत बढ़िया करते हो, तुम्हारे इंतजार तुम्हारे तुम बुलाए नहीं तो हम बोलिए तो नहीं मैंने बुलाया मैंने कोई बात नहीं बने कोई बात नहीं तब भी हो सकता घर जाऊंगा गाल दूंगा भाजपा के जिलाध्यक्ष, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा इनके घर हमारे बीच तुम कितना डॉक्टर चमोली जी, सहायक अध्यापक ये अस्वस्थामा जो आपकी स्क्रीन पे इस समय, और कौन से द्वार पे अस्वस्थामा जी, कौन से द्वार पे है? पंचम द्वार पे अस्वस्थामा जो है, और तमाम जो कौरव दल के जो वीर हैं वो अलग अलग द्वारों पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस समय जो अभिमन्यु है, वीर अभिमन्यु प्रथम द्वार पर जयद्रथ को प्राप्त करने के बाद द्वितीय द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य से इनकी भेंट होगी और बड़ा संग्राम इनका गुरु द्रोणाचार्य से होने वाला है यहाँ पे। ये गुरु द्रोणाचार्य जो है द्वितीय द्वार पर अब जो है अभिमन्यु के साथ इनका संघर्ष महायुद्ध होने वाला है। अभी हमारे पांडव नृत्य समिति को 111 रुपया श्री दिनेश प्रसाद पुण्याल जी द्वारा केवल सहयोग राशि प्रदान की है। दगड़ियों भाई बंधु नमस्कार, शैलेंद्र सकलानी को आप सबको हार्दिक प्रणाम। और इस समय अब हम लस्या पटेका जो खोली ब्लॉक बिटी बजरंग बेटा आपका बीच में छा और चक्रव्यूह को भव्य आयोजन पांडव लीला को मंचन और तेमा चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में इस समय दूसरा द्वार पर अभिमन्यु और गुरु द्रोणाचार्य। गुरुदेव आज मैंने सौगंध दिखाई है
कि आपके द्वारा रचित इस तकरीर को भेज कर जाऊंगा। बालक, तुम्हारी आयु अभी थोड़ा सा पीछे करने की नहीं है। पांडव नृत्य समिति को 251 रुपया श्री विनोद प्रसाद थपलियाल आचार्य चेहरे वालों द्वारा जो सहयोग राशि प्रदान की है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके घर में अधिक सुख और शांति ये भगत भाई और धन ये तो पहले ये कर दो, ये तो सही बोल रहा बालक, मुझे बहुत गर्व है कि तुम वास्तव में मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन के पुत्र हो, किंतु तुम्हारी आयु अभी युद्ध करने की नहीं है, इसलिए रणभूमि से वापस चले जाओ। बालक, रणभूमि में आज इस दिन इस चक्रव्यूह में आपकी वजह से मुझे यहाँ रण लड़ना पड़ रहा है गुरुदेव। हे नादान बालक, क्यों मौत से आंख आता है, क्यों मौत से आंख आता है। मेरे द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में, मेरे द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में क्यों मौत को चुनौती देता है। इसलिए वापस चले जा बालक, वापस चले जा। गुरुदेव, वापस कायर जाते हैं और मैं उन कायरों में से नहीं। आज पांडवों के इलाज की बात है, या तो इस चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या इस चक्रव्यूह को भेज कर जाऊंगा। पांडव नृत्य समिति को 2100 रुपया श्री प्रेम सिंह रावल मध्य बजीराव वालोनी अपने पूज्य भाई स्वर्गीय श्री उमेश सिंह रावत जी की पुण्य स्मृति में सहयोग राशि प्रदान की है। मैं पुण्य आत्मा के लिए भगवान के प्रार्थना के सदैव जहाँ भी रहे सुख और शांति उनके आत्मा को बनी रहे। धन्यवाद। हे बालक, यदि तुम नहीं मानते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है गुरुदेव। और इस तरह से अपने रणनीति को और मजबूत बनाते हुए दुर्योधन को विवश दिखाई दे रहा है। पता चल गया है कि कोई तो ऐसा वीर है स्वयं जयद्रथ को हरा दिया है। अमली वालों द्वारा जो सहयोग राशि पांडव नृत्य समिति को प्रदान की है, मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा और ये युद्ध का दूसरे द्वार की शुरुआत तरफ तो ये मैं यार कोई बात अरे यूं नहीं सर यूं अरे बाद में क्या फिर अंदर हूँ ना अंदर हो गया ये तो कौन है ये और माइक वो ट्रांसफर कर